वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में, और मैं कुछ ऐसी बातें आपको रोमानिया के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है? जो लोग जो है ना नेगेटिव सोच रखते हैं, ठीक है? यानी कि वो ये सोच रहे हैं, मेरे साथ ना बात हुई, वो कहते हैं मैं सर्बिया जाना चाहता हूँ, मैं बोस्निया जाना चाहता, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ठीक है? मैंने कहा आप रोमानिया क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं रोमानिया का यार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। मैं मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि ये 3 दिन पीछे की बात है कि 3 बंदों के वीज़े आए, ठीक है? 3 बंदों के। तो ये जिनमें एक जो है ना समझ लें कि चट्टान पड़ी है, और बाकी 2 है ना, एक मिडल पास है और एक एफए वाला है, ठीक है? ऐसे जो उनके वीज़े आए, ठीक है? लेकिन क्या है, उनको थोड़ी-सी ट्रेनिंग की कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाएगा, ठीक है? इंटरव्यू में जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ ना, वहाँ वो आपको समझ लें, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार होना चाहिए, ठीक है? और आपको हल्की-फुल्की जो है ना, वो जो बेसिक अल्फ़ाज़ वो आपके बारे में पूछेंगे, आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे, और कहाँ जा रहे हैं रोमानिया, वो पूछेंगे, किससे वीज़ा लिया, ये पूछेंगे। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करते, और कितनी सैलरी है ये पूछेंगे, ठीक है? तो आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि पाकिस्तान में क्या एक्सपीरियंस है या किसी और कंट्री में क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में पूछेंगे। वो बेसिक इंग्लिश आपको बता दी जाएगी, ठीक है? बताने के बाद फिर आप एम्बेसी में जाएँगे, इंटरव्यू देंगे, इंशाल्लाह 100% आप पास होंगे। अगर आप पहले ही नेगेटिव सोच लेकर जाएँगे तो आप जितने मर्ज़ी आपको इंग्लिश आती है, आप फेल ही होंगे, ठीक है? इसलिए सोच जो है ना पॉज़िटिव होनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म से आपका वीज़ा भी लगेगा, ठीक है? मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंड ये रोमानिया इसलिए कर रहा हूँ आपके लिए कि अगर आप बोस्निया या सर्बिया जाते हैं, तो आपने पता है मुझे रुकना तो है नहीं, आपने शेंजन में एंटर होना। तो शेंजन में एंटर होने के लिए आपके लिए ये सर्बिया, बोस्निया इतना बेस्ट नहीं रहेगा जितना रोमानिया है। रोमानिया से बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो जिसकी वजह से मैं तो आपको वैसे भी मैं जी जितने भी बंदे जाते हैं ना, उनको यही कहता हूँ कि आप रोमानिया में रुके, रोमानिया में टाइम दें, ठीक है? आपका आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा होगा, ठीक है? अगर रोमानिया को टाइम देंगे, आप रोमानिया में एडजस्टमेंट हो जाएँगे, आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, आप अच्छे बिज़नेसमैन भी उधर बन सकते हैं, क्योंकि रोमानिया थोड़े से पैसों में आप अच्छा कारोबार भी कर लेंगे। पहले रोमानियन लैंग्वेज सीखें, रोमानिया के लोगों को समझें, रोमानिया का कल्चर सब कुछ आप समझने के बाद फिर अगर आप 12-14 लाख रुपया लगाकर रोमानिया भी पहुंच जाते हैं, तो रोमानिया अगर पाकिस्तान से फिर बाद में आप पैसे मंगवाने भी पड़े तो थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करने में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? अगर आप पहले ही, ठीक है, ये सोच कर जा रहे हैं कि मैंने 2 महीने या 3 महीने लगाने और फिर मैंने आगे छलांग लगानी है, 6-7 लगाकर शेंजन में चले जाना, उधर तो पता नहीं 7-8 लाख, 10-10, 12-12 लाख लोग कमा रहे, इस तरह की सोच रख रहे हैं ना। सही है, ऐसा कुछ नहीं है। उधर भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया, इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत कम। वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर फिर पैसे ज़्यादा बनते हैं, और इतने पैसे रोमानिया में भी बन सकते हैं अगर आप रोमानिया को थोड़ा सा टाइम दें। स्टार्टिंग में भी आप 1.5-2 लाख रुपया कमा सकते हैं, अगर आप कमाना चाहो। अगर नहीं कमाना चाहो तो फिर तो कुछ नहीं है, ठीक है? और दूसरी ये बात कि अगर शेंजन में जाते हैं, शेंजन में आप पुर्तगाल में जाकर कागज़ अप्लाई करेंगे, 2 साल आपको टैक्स देना पड़ेगा, मसलन प्रॉपर्टी। और दूसरी ये इल्लीगल की ज़िंदगी हो गई, ये लीगल की ज़िंदगी। तो लीगल और इल्लीगल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बाकी रोमानिया जो जाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, रोमानिया का वीज़ा। और जो भाई वाक़ई जाना चाहते हैं, जिनके पास जेब में पैसे हैं, जो जेब खाली है वो बिल्कुल रब्ता ना करे, ठीक है? क्योंकि जेब में वज़न है तो फिर सब कुछ है। या जेब में वज़न नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं वज़न है तो कोई मसला नहीं है, मायूस नहीं होने का, ठीक है? कोशिश करें, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप मेहनत करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, मेहनत करें पाकिस्तान में। जो भी काम मिलता है, छोटा-मोटा, बड़ा, सब करें। जब बाहर जाकर जो सब काम करने हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ठीक है? चाहे आप कोई भी इंस्टॉल लगा लें, चाहे आप कोई भी काम कर लें, छलियों वाली कोई भी काम कर ले, मैं कहता हूँ अपना बिज़नेस कर ले, रेडी लगा ले यार, रेडी में भी अच्छी खासी इनकम है, ठीक है? तो आपने ये सोचना नहीं, काम कोई भी छोटा नहीं होता, ठीक है? बाहर जाकर हम कूचा, ये तपड़ी वगैरह सब कुछ करते हैं, हम बर्तन वाश हर चीज़ जो दुनिया का जान का, यहाँ तक के लैट्रिन तक साफ़ करते हैं लोगों की, ठीक है? करते हैं हम। हकीकत है, ये तल्ख़ हकीकत है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में हम अगर कहें ना फ्रूट की रेडी लगा लें, फ्रूट की रेडी में भी हम तौहीन समझते हैं, मैं ये करूँगा, ठीक है? मैं इतने पढ़, ठीक है? और ये पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में जॉब नहीं है, ठीक है? जो बंदा कहता है पाकिस्तान में जॉब नहीं है, वो मेरे साथ बात कर सकता है, मैं उनको पाकिस्तान में जॉब लगवा दूँगा, ठीक है? पाकिस्तान में जॉब इतनी आपकी सोच होगी, फैसलाबाद में इतनी मिलें हैं, हर मिल के आगे लिखा होता है हमें वर्कर की ज़रूरत है, सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, लेबर फैक्ट्री की ज़रूरत है, ठीक है?
स्टार्टिंग सैलरी उनकी लगती है 22,000 20,000 बेसिक लगती है, और बाद में ओवर टाइम लगा के 30-32 आ जाती है। लेकिन हमारे जो है ना लोग, हमने ये करना नहीं, हमने बाहर जाना है, ठीक है। तो बाहर जाने के लिए हमें पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास है नहीं है, हमारे पास 2 ढाई 1.5 लाख है, उसमें रोमानिया हम जा नहीं सकते। तो इसलिए जो गल्फ़ में जाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, उनके लिए बेस्ट है ये है कि वो जो एक बंदा 20-22 हज़ार कमा रहा है, अगर उनको 50 या 60 की ऑफ़र आती है तो अच्छे के लिए जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, दुबई में चले जाएँ, बहरीन चले जाएँ, ओमान चले जाएँ, ओमान ना जाएँ, ओमान बिल्कुल नहीं जाना, एक मेरी बात याद रखना। बहरीन और दुबई और सऊदी अरब ये तीनों बेस्ट है, कतर भी ठीक है, बाकी आप देख लें। और रोमानिया का अगर, मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गल्फ़ में टाइम मत ज़ाया करें, आप रोमानिया की तरफ जाएँ, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी जैसा आपको मुनासिब लगता है, ठीक है। तो एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि सोचने में ही टाइम लगा दें। पाकिस्तान में ऐसे बंदे, हज़ारों बंदे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जो बाहर जाने की आस में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? मैं 5-5 साल हो गए हैं, क्या करना है? बाहर जाना है। वो बहु जाओ ना, जिसका वीज़ा लगता है उधर तो जाओ ना, ठीक है। इतनी इतनी लंबी सोच कर रख लेते हैं यार, ठीक है, मान लेते हैं यार आपने अमेरिका जाना, चले जाएंगे, अमेरिका भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका इस वक्त आपका टाइम ज़ाया हो रहा है वो तो करे ना कुछ तो करे ना, फारग तो ना बैठे ना। तो पाकिस्तानियों के पास इतना टाइम है ना, यकीन करें कि सोच है आपकी। आप आप जो बाहर वाले जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इनको पता ही है, मैं चाहे गल्फ़ कंट्री, चाहे यूरोप है, चाहे कोई भी है, ठीक है, इनके पास बुर्श करने का टाइम नहीं होता। लेकिन हमारे पाकिस्तान है, यकीन करें कि माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी इतनी हमारे पास जो है ना कैपेसिटी है टाइम की, यकीन करें कि हम 5-5 6-6 घंटे तो आसानी के साथ गप्पे लगा लेते हैं। हमारे फ़ोन पाकिस्तानियों में फ़ोन पैकेज क्यों बनाए? इसलिए बनाए हैं कि ये हमारी अवाम जो है ना वेली है। तो 4-4 5-5 घंटे कोई मशूकों के साथ, कोई किसी के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। टाइम, बहुत टाइम है, वेस्ट हो रहा है। और फिर बाद में जब 28 से 30 साल उम्र हो जाती है, फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम, फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। यही मसला है हमारा, ठीक है। मेहनत करते रहे, लोगों की बातों पर मत जाए, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में ये बिल्कुल नहीं आपने सोचना। आपको जो अच्छा लगता है वो करते जाएँ, ठीक है। जिसमें आपका काम में इनकम नहीं आ रही, छोड़ दें वो। एक काम में पड़े नहीं रहना, ये आपकी हो सकता है वो आपके लिए बना ही ना हो काम, ठीक है। उसको आप टाइम, पैसा सब कुछ ज़ाया कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दें। जिसमें आपको देख रहे हैं आप काम, इतना अरसा हो गया आपको काम करते, लेकिन उसमें जो है ना समझ ही नहीं आ रही आपको उस काम की, और आप उसमें नुकसान ही उठा रहे हो। और आप, नुकसान ये नहीं है कि आपका पैसे का लॉस हो रहा है, नुकसान यही अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो भी आपका नुकसान है। आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ, आपका सब कुछ इन्वेस्ट हुआ, तो इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो फिर उसको छोड़ दे, क्या फ़ायदा? लोग क्या बोलते हैं, ये टिकता नहीं है, बिकता नहीं है, इसको छोड़े, खली बली करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।